हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है, वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस बार का जो सैम्पल पेपर है उसमें भी ये आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। व्हाट वाज अ सिंपल माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, जब आपको इमेज, जैसे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया था, ठीक है, लेकिन जब मुझे इमेज एट डी बनानी थी, ठीक है, एट डी मुझे इमेज बनानी थी, तो उसका मैग्नीफिकेशन क्या निकल के आता है? m=1+d/f, ठीक है। अब जब मुझे इमेज एट इन्फिनिटी बनानी थी, तो उसकी जो मैग्नीफिकेशन निकल के आई थी वो एट m=d/f। ये इसका हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप में ये पढ़ा था, ये माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ने जा रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहले इसको कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो लेंसेज यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो उनको कंपाउंड तरीके से किस इमेज हम लोग उसकी मैग्नीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देख लेते हैं, उसकी थ्योरी थोड़ी बहुत देख लेते हैं। व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? ये क्या होता है? अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अ compound microscope is an optical device which is used to produce magnified image of tiny objects, ठीक है। a good quality microscope, just a minute, good quality microscope can produce a magnify power up to 1000। मतलब आपकी ये इमेज को, ये जो इसकी कैपेबिलिटी होती है, एक अच्छा माइक्रोस्कोप वो होता है जो आपके ऑब्जेक्ट की इमेज को 1000 टाइम मैग्नीफाई करके दिखा दे, ठीक है। उसे हम लोग अच्छा माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन इसकी किस तरह से होती है। कंस्ट्रक्शन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ two lenses. First, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। इस ये होता क्या है एक्चुअली? इट इज़ एन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, जो ऑब्जेक्ट के पास रखा जाएगा लेंस, उसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, ठीक है। उसकी फोकल लेंथ होगी FO, प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्ट। अब सेकेंड लेंस की बात कर लेते हैं, जो हमारा रखा जाएगा वो होगा मेरा आई पीस। सेकेंड लेंस इज माई आई पीस। आई पीस क्या होता है? इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ कंपैरेटिवली large focal length, FE is greater than FO, means and it is placed नियर द आई, ठीक है। तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने जान लिया कि इसको कैसे, ठीक है। तो अब हम लोग इसके केसेस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें दो केसेस हैं आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला केस हम लोग देखने जा रहे हैं, ये आपके सैम्पल पेपर में भी है। व्हेन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें ये होगा जब आपको जो है इमेज डी पे बनानी है, जब आपको इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है, दोनों केसेस। तो व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो जब आपको फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनानी है,
तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इमेज इसका रे डायग्राम हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसका रे डायग्राम किस तरह से, सबसे पहले ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, ये जो छोटा लेंस होगा, मैंने अब आपको बताया था कि जो कंस्ट्रक्शन में कि इसकी फोकल लेंथ छोटी होगी, तो ये इसका फोकल लेंथ एक एफओ ये हो गया, एक ये एफओ हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फोकल से बाहर एक ऑब्जेक्ट रखना है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, इससे जब रे फॉल की तो सबसे पहले पैरेलल तो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, फिर उसकी जो दूसरी रे होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, अब वो अनडेविएटेड सीधी चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी इमेज बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और ये इमेज आपको इस लेंस को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है कि जब आप आईपीस बनाएंगे, ठीक है, ये जो आपका आईपीस है, ठीक है, जब आप यहाँ से जो है एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये जो आप आईपीस बनाएंगे इसके बीच में इसका ऑप्टिकल सेंटर आना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप इसका जो है वो बना लेंगे, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं आईपीस इसका, तो इसका आईपीस हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो जब इसमें ये जो रे इसमें फॉल करेंगी, ठीक है, तो जब ये देखिए ये रे जो है इधर तो मीट कर नहीं सकती, यहाँ ये बहुत आपस में दूर दूर चले जाएंगे, लेकिन जब हम लोग इसको इधर पीछे मीट कराएंगे, ये रे जब पीछे जाएंगी आपकी, ठीक है, ये पीछे जाने के बाद, ठीक है, और ये डाइवर्ज होने के बाद जहाँ मिलेंगे, ठीक है, ये भी आपकी डाइवर्ज होगी तो ये भी आपकी यहाँ मिलेगी, तो ये आपकी जो है ऑब्जेक्टिव लेंस के पीछे इसकी फाइनल इमेज बनेगी। ये आपकी देखिए, ये इसकी पहले वाले लेंस से इसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश, इसकी जो ये इस तरह से एडजस्ट होगी कि ये फोकल, ये जो आपका इमेज है ये सेकेंड वाले लेंस की फोकल लेंस के अंदर बनना चाहिए, ठीक है, तो ये अंदर चली जाएगी तो इसकी इमेज पीछे बन जाएगी। ये आपका होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज अ ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज आईपीस, आईपीस होगा आपका, ठीक है। और ये जो मैंने ये जो इमेज बनाई है मैंने डी पे बनाई है, ये आपकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी यहाँ पे यूओ होगी, और यहाँ पे इमेज डिस्टेंस जो होगी वो होगी वी ओ, ठीक है। यहाँ पे जो इसका ये जो होगी आपकी, ये आपकी सेकेंड लेंस की इमेज होगी, ये आपकी एफ आपको गिवन है, ये इसकी इमेज है वीई की, सेकेंड वाले लेंस से आपकी जो इमेज बनेगी वो डी पे बनेगी, ठीक है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और अब हम लोग इसकी पूरी कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं, थोड़े बहुत इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी placed at a distance UO which is greater than FO, FO से बाहर रखनी है, in front of objective lens which forms a real image A dash B dash at a distance VO from the lens. The image A dash B dash of objective will act as object for eyepiece, and the distance between objective and eyepiece is so adjusted such that, इस तरह से इसको एडजस्ट करना है कि इसकी जो इमेज है आप इसको इस तरह से एडजस्ट कि इसकी इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस डी पे बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेंस होते हैं दोनों, ये दोनों लेंस किस तरह के होते हैं, देखिए ये जो लेंस वर्क करते हैं ये होता है आपका सिंपल लेंस, ये होता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, इसे सिंपल लेंस की तरह काम करता है। देखिए इसमें आपने ऑब्जेक्ट रखा, फोकस के बाहर रखा तो इसकी इमेज इस तरह से बन गई। दूसरे वाले, अब ये वाला दूसरा वाला जो है, ये दूसरा वाला सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करती है, ये मैग्नीफाई कर देगा इसकी इमेज को, ठीक है। तो इस वजह से इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब हम लोग इसके आगे की कैलकुलेशन देख लेते हैं, इसके आगे मुझे क्या करना है, ठीक है। अब ये जो पहले वाली इमेज है इसकी हाइट है h1, ये है आपकी h2, ठीक है, ये a डैश b डैश है। अब हम लोग बात करते हैं a डैश b डैश lie between the focus, A dash B dash lie between the focus of eyepiece and final image is at least distance,
लीस्ट डिस्टेंस पे स्पीड। अच्छा, जब मैंने ऑब्जेक्ट को बिना किसी लेंस के देखा तब उसकी जो हमारी आंख पे एंगल सबटेंड हो रहा था वो था अल्फा, ठीक है। ये आपका था ऑब्जेक्ट ए और बी, और इसकी जो डिस्टेंस है, पहले लीस्ट डिस्टेंस इसकी डी थी, तो वहाँ पे इमेज इसकी बन रही थी। अब हम लोग इसकी मैग्नीफाइंग पावर के बारे में देख लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर को आप लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे? व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? इट इज डिफाइंड मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर आपको किस तरह से डिफाइन करना है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई final image when it is at a least distance, to the angle subtended by object when at least distance, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? मैग्नीफाइंग होता क्या है? मैग्नीफाइंग पावर आप डिफाइन करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से कि m आपका होगा यहाँ पे बीटा अपॉन अल्फा। अब आप m को, अब चूंकि एंगल बहुत स्मॉल होते हैं आपके, तो आपको किस तरह से इसको रिप्लेस करना है? इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो ये जो बीटा होगा ये आपका टैन बीटा होगा, ठीक है। तो अल्फा होगा वो टैन अल्फा होगा। ये बीटा आपका टैन बीटा, और टैन बीटा आपका होगा क्या? H2 अपॉन VE, और टैन अल्फा क्या होगा? H1 अपॉन D, ये आपका टैन अल्फा होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, इक्वल टू H2 अपॉन UE अपॉन H1 अपॉन D। तो ये हो जाएगा M इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 मल्टीप्लाइड बाई D बाई UE। ये इसका मैग्नीफिकेशन है। अब सिंपल लेंस के लिए जो मुझे पता है, सिंपल लेंस H2 अपॉन H1 आपका क्या होता है? VO अपॉन UO। तो इसको हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। फॉर आई पीस, ठीक है, इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ये रिप्लेस कर देंगे। अब फॉर आई पीस की कैलकुलेशन कर देते हैं हम लोग। फॉर आई पीस 1 बाई वी माइनस, क्योंकि वो सिंपल माइक्रोस्कोप है, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है। तो इसकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू इज इक्वल टू वो होगी माइनस यू ई, इमेज डिस्टेंस जो है वो है माइनस डी, और एफ इसकी पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू को जब हम लोग रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे ये हम इसको रिप्लेस करने के बाद 1 बाई वी का आपका कितना है? माइनस डी प्लस 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई। तो 1 बाई यू ई आपका हो जाएगा 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो जब 1 बाई यू ई की वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे m इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ, देखिए यहाँ पे आप डी को बाहर करके 1 बाई यू ई की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। ये आपका क्या हो जाएगा? वी ओ अपॉन यू ओ, ये आपका होगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। और ये जो मैग्निफिकेशन है ये सिंपल लेंस का है, और ये मैग्निफिकेशन है माइक्रोस्कोप का। ये सिंपल लेंस का मैग्निफिकेशन है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो इसका मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। तो यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले आपके निकल के आते हैं, वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, दिस इज द फॉर्मूला। और जब इसकी मैग्निफिकेशन दोनों की लेंस मिलाकर देखी जाएगी तो वो मल्टीप्लाई होगी, मैंने पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल फॉर्मूला है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ट्यूब लेंथ, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ क्या होती है, ठीक है। ट्यूब लेंथ के बारे में डिस्टेंस का, इसको हम लोग कैपिटल एल से बात करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, ये ट्यूब लेंथ होती है। तो एल इज इक्वल टू लेंस के बीच में डिस्टेंस कितनी है? देखिए पहले तो इमेज बनी वीओ पे, ठीक है, फिर उसके बाद उसके जो ऑब्जेक्ट, वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया प्लस यू ई, ठीक है।
तो स्पेशल केसेस का क्या हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, स्पेशल केस। ठीक है, अगर कोई, देखिए मैंने वो दो लेंस अपने यूज़ किए हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक आई पीस। ठीक है, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हुआ है तो ठीक है, पैरेलल गई, फोकस से होकर पास की। ठीक है, यहाँ पे फोकस होगा आपका। ठीक है, ये एफ ओ होगा, ये भी आपका एफ ओ होगा। ठीक है, फिर यहाँ से जो ऑप्टिकल सेंटर पर गई वो कुछ इस तरह से गई, तो ये दोनों रे पैरेलल चली जा रही हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे यू ओ वो तो आपका होगा एफ ओ, और जो वी ओ होगा, देखिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी एल इज इक्वल टू एल। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन हम लोग लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू एल अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, एल अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इसकी मैग्निफिकेशन हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। अब इसका एक केस और बनता है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से खत्म हो जाएगा। अब हमने जो सेकेंड वाला पार्ट है केस 2, तो इसमें केस 2 में मुझे देखना है व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए पूरी कहानी वैसी चलेगी। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। आपने क्या किया, यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ है एफ ओ, ये आपकी एफ ओ है, आपने ऑब्जेक्ट रखा फोकस से बाहर ए और बी, ये पैरेलल रे गई और इसके बाद फोकस से होकर पास कर गई। ठीक है, पैरेलल रे जो है फिर ये मेरे ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो ये मेरी जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे इसकी इमेज बन गई। अब ये इमेज कुछ इस तरह से बनानी है मुझे, ए डैश बी डैश, तो ये इमेज बने इसकी फोकस पे। ठीक है, तो जब ये फोकस पे बनेगी इमेज, तो यहाँ पे मुझे दूसरा लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा लेंस मुझे कुछ इस तरह से बनाना है कि इसकी जो पहले इसके में परपेंडिकुलर, तो अब यहाँ पे मुझे दूसरा लेंस बनाना है। ठीक है, तो ये जो दूसरा लेंस बनाएंगे, देखिए ये जो रे है इस पर पड़ेंगी दूसरे वाले लेंस की, ये बेंड होने के बाद ये सीधा पैरेलल हो जाएंगी इसकी, ये भी बेंड होने के बाद ये पहले ये कहीं नहीं मिलेंगे, तो इमेज हमारी बनेगी एट इन्फिनिटी। ये बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये आपकी यूओ पहले वाले लेंस के लिए। ठीक है, इसकी इमेज आपकी बनी यहाँ पे, तो ये होगी आपकी वीओ। यहाँ पे ये जो होगा यू ई जो होगा वो एफ ई के बराबर होगा, यू ई इज इक्वल टू एफ ई, और इमेज इसकी बन गई इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी वाला के सबसे पहले अगर मैंने नेकेड आई से देखा, ठीक है, तो ये जो ए बी था इसने हमारी आँख पे जो एंगल सबटेंड किया, ठीक है, तो वो एंगल सबटेंड किया अल्फा। ठीक है, तो अब अगर अल्फा सबटेंड किया तो हम इसका मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, लीस्ट डिस्टेंस इसकी डी थी। ठीक है, तो इसका जब इसके लिए एल क्या होगा, वी ओ प्लस एफ ई। ठीक है, इसकी जो ट्यूब लेंथ होगी वी ओ प्लस एफ ई। अब मुझे इसका मैग्निफिकेशन निकालना है, तो एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, एम इज इक्वल टू टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा। ठीक है, अब एम अगर मुझे टैन बीटा अगर लिखना है, टैन बीटा हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, H2 अपॉन एफ ई। ठीक है, और यहाँ पे H1 अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो m इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 डी अपॉन एफ ई। ठीक है, H2 अपॉन H1 आपका होगा वी ओ अपॉन यू, तो यहाँ पे ये हो जाएगा m इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ ई। दिस इज द मैग्निफिकेशन व्हेन आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ ई। दिस इज द मैग्निफिकेशन। अब अगर इमेज आपकी एट डी बनेगी तो m इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अगर आपकी एट इन्फिनिटी बनेगी तो m इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ ई। ये आपकी इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी तो इसका ये फॉर्मूला है, डी पे बनेगी तो इसका ये फॉर्मूला है। तो इसके साथ ही मेरा लेक्चर खत्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।